तो अभी महाराज जी का स्वेच्छा से जितना आशीर्वाद देंगे उन पर हमारी ओर से कोई बंधन नहीं है। हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। आत्मा ब्रह्म श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ जिन्हां दा नाम ही स्वामी परमानंद जी है। परम आनंद स्वरूप ते इसे दी सारी स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग नाल गंभीर व्याख्या की है। ये इस देश विच ही वस्तु प्राप्त होंदी रही है, अज भी ते अगाह भी, क्योंकि जो भारत खंड है ये कर्म भूमि है, योग भूमि है, ज्ञान भूमि है, और मुक्ति ते परम आनंद अभेद अवस्था ये इत्थे दी सभ्यता विचों ही प्राप्त हो रहा है। बाहरले जो देश हैं, भावें हर एक प्राणी मात्र की अज इच्छा है कि असीं बाहर जाइए, भौतिकवाद है, माया पदार्थां की जो इच्छा बड़ी तीव्र हो चुकी है, ते सारा संसार इसे पासे लग रहा है। परंतु उन्हां देशां 'च भी जिन्हां नूं समझ आई है, वो साडे देश दे महापुरुषां दी संगत करके इस आनंद नूं प्राप्त करना चाहुंदे हन। ये जिहड़ी वस्तु है ये संतां महापुरुषां तो ही प्राप्त हुंदी है। सरवर जो समुंदर है जां सरोवर कह लवो, छोटा अंश ते जलदी ही है। पानी नूं अपने आप तो की लाभ है, दूसरे वास्ते परोपकारी है, जिस इच्छा विच भी उन्होंने प्रयोग विच लिआंदा जावे। दरख्त उहदी लकड़ जां छां फल इसका भी दूसरे नूं लाभ है, वृक्ष नूं अपने आप नूं ने। और संत जन जिहड़े महात्मा हैं उन्हां दा जीवन भी परोपकार वास्ते है। और चौथा जो बदलों का जल, वर्षा का पानी है, बदलों नूं अपने आप लई की लाभ है, वो भी साध संग जी समुचे ही विश्व वास्ते है। इंसान ने ठीक है पानी ते भी कब्जा करन दी कोशिश की है। घर दा नलका है जां टूटी आदक है, नहरां दरियावां ते भी, समुद्रां ते भी राजां सरकारां दे कब्जे हन, पर बदल दे उत्ते किसी सरकार दा कब्जा नहीं। वो सुतंत्र है। जिथे प्रभु दी इच्छा उहदे हुक्म विच बुठे मेघ सुहावने नदर कीती करतार, मेघै नो फरमान हुआ बरसो किरपा तार। जिथे परमेश्वर दा हुक्म हुंदा उथे मेघ वर्षा करके धरती नूं सर सब्ज करते हैं। इसे तरह जो महात्मा हैं उन्हां दा जीवन बड़ा सुतंत्र भी है ते अलौकिक भी, विलखण है। जिस तरह जड़ जड़ वस्तुओं का भी भेद है। एक पत्थर वो हैं जो सड़क ते कुट के बिछाए गए, और एक वो है जिन्हां नाल आपां कोई सौदा आदक तकड़ी विच तराजू विच तोलदे हैं। चमक पत्थर भी पत्थर ही है, अख विच कोई लोहे का जर्रा पै जाए तो उहदे नाल निकाल लईदा।
ਪਾਰਸ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਐਸੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਰਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਜ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਾਉਣਾ, ਸ਼ਿਲਾ ਲੇਖ ਲਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਪੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਹਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰਿਆ ਸ਼ਿਲਾ ਲੇਖ, ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਮੂੰਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਇਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਜੋ ਗੰਡਕਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੜ ਜੜ ਦਾ ਵੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਨ ਚੇਤਨ ਦਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਿਤਨਾ ਮੈਲਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਤੱਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਤੱਤ ਪੂਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤੋ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਰੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਮਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 3 ਦੇਹਾਂ ਹਨ, ਸਥੂਲ ਹੈ ਤੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ 17 ਤੱਤਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 5 ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਅੰਨਮੈ, ਮਨੋਮੈ, ਪ੍ਰਾਣਮੈ, ਵਿਗਿਆਨਮੈ, ਆਨੰਦ ਆਦਿਕ। ਫਿਰ ਸਤੋ ਰਜੋ ਤਮੋ ਦੇ ਪੜਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਹ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤ ਤੀਖਣ ਮੋਹ ਕੀ ਫਾਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜੋ ਕੀੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਮਰਿਓ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਂਦਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੰਗਾ ਸੋਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੋ ਵਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਲਾਦ ਆਦਿਕ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ, ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ 5-7 ਪੁੱਤਰ ਆ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਵਾਂਗੂ ਲੋਹ ਲਸ਼ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾ, ਅਤੇ ਧਿਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਹੁੰ ਉਹਨੂੰ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਨ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕੋਈ ਬਗਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਿਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਰਾ ਦੀ ਨਹੁੰ ਸੀ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੜ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਬੇਅੰਤ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਤ ਕੋਲ ਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਲ ਸੱਤਾ। ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਖੇਮਾ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ, ਕਿਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰੜ ਨਾ ਦਿਆ, ਨਾਟਕ ਚੇਟ ਕੀਏ ਕੋ ਕਾਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕੈ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਹਿਲ ਸੀ। ਹੈਜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਚਸ਼ਮਾ ਸੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨਾਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਗ ਨਿਵਰਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਕਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੰਦਲੀ ਅਤੇ ਫੂਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ। ਪੇਟ ਨੰਗੇ ਸਨ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਵਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਲਿਆ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਖਾਣ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੜ ਪਈ ਅਤੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਬਰ ਕਰੀਦਾ, ਭਰਾ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨ ਕਲਾ ਕੀਤੀ, ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੜ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਕੇ ਮੰਗਤ ਪਾਥਰ ਮਾਰਤ, ਨਾਰ ਕਿਦੋਂ ਕਰ ਨਾਹਰਿਆਨੀ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਮੂਹਰਿਓਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਿਓਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹੀਆ ਹੋਏ, ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਨੇ ਪੱਟੀ ਵਸਾਈ, ਆਲੇ ਦੀ ਪੱਟੀ। ਉੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਪੱਟੀ ਆਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ। ਆਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੁਣ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੱਲ ਤੁਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ, ਮੂਹੇ ਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀ, ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਬਪਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਪਾਵੈ, ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਵੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨੈ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਹੇ ਨਖਾਲਸ ਜਾਣੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੜੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਏ,
क्योंकि इसने साढ़े अपने धर्म नूं ग्रहण नहीं करना। वो बच्चा मर गया जी। हुण वो फतो रोन लगी, कहन लगे जे तां तेरे सखी सुल्तान ने दिता उहनूं कह जींदा कर देवे, ते जे साढ़े गुरु महाराज ने दिता मैं बेनती करदा। उसने पीर दियां बथेरियां साध संगी शीरनियां सुखियां, बालक जिंदा ना होया। अखीरी कड़ा प्रशादी दे करके गुरु महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में दुख निवारण साहब अरदास की, ते बच्चा उठ के बह गया। कहते 10 किन दिता, आखे गुरु महाराज ने उत्थों फतो जड़ी सी मुसलमानी धर्म वालों हट के अपने धर्म वाल प्रवृत्त हुई। फिर उसनूं लंगर की सेवा विच लाया कि जे तैं बरकत लैनी है, ये बरकत रखनी है तो साध संगत की सेवा करया कर, क्योंकि अन्नो ही ब्रह्म उपासते, जपिया नाम अन्न कै साध, अन्न कै संग नीका वन, तजै अन्न न मिलै गोपाल, छोड़ै अन्न करै पाखंड, ना होए सुहागण ना होए रंड। अन्न तो बिना कोई जग संपूर्ण नहीं। जे असीं विद्या पढ़ांगे वो भी अन्न की बरकत ना, जे कोई नौकरी है वो भी अन्न की बरकत, जे कोई खेती पत्ती दुकानदारी करदा, फौज वाले आ हथियार फड़ के देश की रक्षा करते हैं। तो पंजाबी की कहावत है बड़ी सीधी पदरी, पेट पईयां रोटियां ते सभे गल्लां खोटियां। तो गुरबाणी विच भी अन्न की महानता भगतां ने दर्शाई है। भूखे भगत न कीजै, जै माला अपनी लीजै। आ माला अपनी फड़ ला, तो भुखियां तो भगती नहीं होंदी। परमेश्वर दे नाल नहीं ये दो हथ कीते। अन्न की सेवा जिहड़ी है, अन्न का क्षेत्र है, ये सब नों बड़ा क्षेत्र है, ये बड़ा जग है। इहदे द्वारा सारे जग संपूर्ण होंदे। सो साध संग जी साडे देश च जग भी है तो जोग भी है। गज के बोलो, ये इत्थे ही है। पतिवर्ता धर्म जां सतीवर्ता धर्म ये भी इत्थे ही है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका चले गए, उत्थे किसी गोरी लड़की का पति कालवास हो गया, तो उन्होंने दिनों वो भी एडे डिवेलप नहीं सी होए, तो कच्ची कबर सी, तो वो पक्षी झल रही सी कबर में। स्वामी विवेकानंद जी खलो गए। मैं समझदा सी कि भारत विच इस्त्रियां पतिवर्ता धर्म विच रहनियां, ये तो इत्थे भी हैं, बड़ी चंगी गल होई। वो कहंदे पूछिए भी तू कबर नूं पक्षी क्यों झलदी है? वो गोरी बीबी कहन लगी मेरे पति ने कहा सी जदों तक मेरी कबर गिली उद तक तू नवां ब्याह ना कराई। तो जड़ा उन्हां दे मन चो विचार आया सी वो तो सारा ही छौड़ हो गया। कहंदे ये इत्थे नहीं, ये हिंदुस्तान च ही है। गज के बोलो, ये भारतीय सभ्यता इतनी महान है। अज असीं उन्हां पश्चिमी लोगों के मगर लग के अपने सारे सिद्धांत नूं भुलदे जा रहे हैं। उस भुलण का कारण ही दुख आ, गऊआं का घात हो रहा, कन्यां का घात हो रहा, साधु संतां की निंदिया हो रही है, विद्वानां का तिरस्कार हो रहा। क्योंकि जदों कलयुग आएगा, घोर कलू जब आएगो, साध न माने कोय, कामी क्रोधी मशकरा ताकि पूजा होए। जदों घोर कलयुग आवेगा, साधु नूं नहीं कोई मनेगा। साध न माने कोई, कामी क्रोधी मशकरा ताकि पूजा होए, उन्हां दी पूजा हुंदी। हुण हिंदुस्तान विच साधुआं दे खट भेख है। ते स्वामी जी कुंभां दे मेलिਆਂ ते छेत्र भी लाउंदे आ, प्रवचन भी दिंदे आ। कितना बड़ा बड़ा कठ उन्हां 6 भेखां दीयां शाहियां निकलदियां। अज हुण साडे पंजाब च भी, हिंदुस्तान च भी कई नईयां नईयां परंपरावां उठियां। उन्होंने अपने ढंग दियां ऐसियां गल्लां चलाइयां, सनातनी लोकां नूं सनातन धर्म नूं तोड़ दिता, ते सिखां नूं सिੱਖੀ असूल तो गिरावट वाल ले जा रहे हैं। परमेश्वर नूं वो मनदे नहीं, वो अपनी पूजा का ढोंग रची बैठे हैं। ये स्वामी जी ने जिहड़ा उद्यम किया, इहदा प्रयोजन की है? अब मन उल्ट सनातन हुआ। असीं वो सनातन भाव वाल आ जाइए। सनातन भाव की है कि परमात्मा का रिफ्लैक्स ही आत्मा है। तो आ जिन्ना ब्रह्मंड अंड खंड पिंड शरीर है,
ये सब उसे दी रचना। तो आप उस आदर्श वाल आइए जिथों खुंझे हुए भटक रहे हैं। अगर जे आप जी जो नुकते दर्शाए जा रहे हैं इन्हों समझ लिया जाए तो स्वामी जी का तो आप प्रबंधकों का इन्ना उद्यम किया होया मुकम्मल सार्थक हो जाएगा। क्या आप जी इस गल नाल सहमत हो? जे सहमत हैं, एक भारत खंड ऐसा देश है जिहदे विच 6 रुत्तां बार बार आउंदियां। मैं भी बाहर घूमिया, स्वामी जी भी किरपा कर दिंदे, ते 12 महीने सूरज के दर्शन भी इस देश च ही है, इस देश विच ही है। फिर ये देश कंगाली दुख क्यों भोग रहा? इहदा कारण एक तां जिहड़े बेलड़ मखटू लोग है, ते दूजा जिहड़ी आ ब्लैक मार्केटिंग है, ये बंद हो जाए। एक दिन नहीं, एक छिन विच डिवेलप हो सकता। तो हुण इहदे नाल नशा बहुत, नशे बहुत प्रवृत्त हो गया। 85% तुसीं कालजां 'च बच्चे बच्चियां नूं भेजदे हो और विग्यान देण लई, पर अज जिन्नी बुराई है वो स्कूलों कालजां ते यूनीवर्सिटियां चों मिल रही है। डिग्रियां डिप्लोमे जरूर मिल रहे हैं, व्यवहार, समाज, राजनीति, परमार्थक जड़ियां गल्लां हन और रूहानियत दियां और माता पिता का सत्कार और टीचरां दा, गुरुजनां दा, महात्मा दा, परमेश्वर दा क्यों लोप हुंदा जा रहा है? ते नाल बुराई भी बड़ी प्रधान है। साडे एक महात्मा ने कॉलेज बनाया स्वामी जी हुशियारपुर जिले च, लड़कियां दा वो कॉलेज है। जदों बाहर देखिया तो सिरिंजां पईयां आ टीके लाउण वाले, वो जिले गिणती की जिन्नियां लड़कियां उन्नियां सन। वो महापुरुष कहते मैं तो परोपकार लई कीता सी, ये तो सारा अपकार ही हो रहा है। नशे के टीके आप ला रहे। 85% बच्चे ते 75% लड़कियां नशियां के अधीन हो चुकी हैं और 88 अरब करोड़ की इस पंजाब विच शराब लग रही है। बाहरों बच्चे पैसा भेजते, इत्थे दी धरती भी जरखेज है और हिंदुस्तान के सारे सूबे नालों वध शराब कल्ले पंजाब च लग रही है। डूबे हैं गलासों के ना उभरे जिंदगानी में, सैकड़े ही बह गए बोतलों के बंद पानी में। किसी को कोई पहलवान ढाल है तो कोई अफसोस नहीं, कोई दरिया समुद्र डुब के मर जाए तो कोई गल नहीं, तरना नहीं आता। कोई प्याली च डुबिया होंदा, कोई पऊए च, ते जिहड़ा बहुता दारा आ उन्होंने 3 पा दी बोतल ने मुंदा कीता हुंदा। वो अकबर दे कोल बीरबल आया सी ते डब च स्वामी जी बोतल, वो कहन लगा क्या है? कहन लगा जी अखे बुलबुल है। कहंदा नहीं कुछ होर होएगा। कहंदा नहीं तोता है। कहंदा झूठ ना बोल। कहंदा जी बांदर है। अखे बांदर किवें चक लिया? अखे खोता। जद नूं संतरे रंगी राख दित्ती जी टेबल दे उत्ते। कहंदे तां शराब दी बोतल है। कहंदे दे चारे चीज़ां फिट कीतियां होईयां। अध पा पी के बुलबुल बन जाए, पौआ पी के तोता, अधिया पी के बांदर बन जाए, बोतल पी के खोता। ते जड़े पींदे अज छड्ड जाओ। जड़े पींदे आ जे समझ विच गल आई है, वो जिन्हां ने छड्डियो बाहां खड़ियां करो। अज बूटे दियां टाहनियां नूं सेक नहीं पई, जड़ विच पै चुकी है। जब तक जड़ विचों सेक नहीं जाती ये बूटा प्रफुल्लित नहीं होना। हुण एक फसल ऐसी है वो 6 महीने मीह पै जाए तो हो जाती है, कोई 3 महीने, कोई महीने, हफ्ते बाद पानी भालती है, पर झोने च पानी खड़ा ही रहे। अज कलयुग है, हुण सत्संग की इन्नी लोड़ आ तां बचा है। आ समागम ये नहीं कि साल 6 महीने हो गया, ये हुंदे रहने चाहिए आ। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा ते लक्ष्मी पापी कै भी होए। संतां दा समागम ते परमेश्वर संबंधी ज्ञान चर्चा
ये दुर्लभ चीज़ां भागां वालियां नूं मिलदियां। अज आप जी अपने आप नूं भागशाली समझो कि स्वामी जी ने उद्यम किया, तुसीं आए, इत्थे दे प्रबंधकां ने, बीबा जी ने, किन्ने महात्मा, ते जे भाई आ सदने होण एक्टर ते एक्ट्रेसां 4.5 5 लाख रुपए इन्हां नूं देना पैंदा। फिर जिन्ना कूड़ा करकट उन्हें इकट्ठा किया हुंदा सारा तुहाडी झोली च पा जांदे आ, ते आपां उन्हां नूं माया भी बहुत दिन्ने आ, जहाज़ां दे टिकट भी दिन्ने आ। ते जे लीडर सद लो, कुक्कड़ मुर्गे बेसकी दीयां बोतलां दीयां पेटियां आउणगीਆਂ ते थैलियां देणियां पैणगीਆਂ, ते ਜਿਹੜੇ संत ਹਨ मूंगी दी दाल नाल रोटी खिला दिओ फिर भी निंदा करी जाने। क्योंकि अज संसार दे अज कहंदे कि संत बड़े पखंडी हो गए। मैं ये कहना जिन्ने शराब दे ठेके है साडा संत कोई नहीं पींदा, वो सारा तुहाडे गृहस्थियां दे ढिड्डां 'च पै रही है। ते जिहड़ा रूड़ी मार्का वो भी, तंबाकू भी, ते जिन्ना बुचड़ां दा मास ते आप शिकार खेल के वो भी, ते जिन्ना फैशन पैदा हुंदा फ्रांस की राजधानी पैरिस विच, जिन्ना एक साल का फैशन का समान आ, उन्ने समान की माया दे नाल सारी वर्ल्ड के बच्चे बच्चियां BA तक विद्या पढ़ सकते हैं। एक साल का जिन्ना फैशन का समान आ, उतनी माया दे नाल सारी वर्ल्ड के बच्चे बच्चियां विद्या पढ़ सकते हैं। वो फैशन मैं लाउना जां स्वामी जी लाउंदे जां कौन लाउंदा है। फिर ब्याहां शादियां क्लबां विच, पब्बां विच, थिएटरां विच, पैलसां च जाके तुसीं जो करदे हो वो पैलेस एक हड्डा रोड़ी बन जाता है। मरे हुए पशु तुसीं हरिजनां नूं कहंदे चुको ते जींदियां नूं मार के खा रहे हो। फिर जिहड़े कुदरत ने मारे वो छक लेने चाहिए। ते गुरबाणी क्या कहती है, वेद शास्त्र क्या कहते हैं। आहार छुद्धो सत विशुद्धा, सत विशुद्धो ध्रुवा सिमरता। जिहदा आहार शुद्ध है उहदा अंतशकरण शुद्ध है, जिहदा अंतशकरण शुद्ध उहदा मन शुद्ध है, जिहदा मन शुद्ध उहदी बुद्धि शुद्ध है, ते जिहदी बुद्धि शुद्ध है वो आत्मा नूं साक्षात कर सकदा। इसे करके गुरु महाराज ने कहा सो खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए, मन में चले बकार। ते जड़े राजे लोग उन्हों की दशा की, गुरु नानक साहब ने बाबर वर्गिया नूं जाबर क्या, डांके की चोट ना किया। राजे शी मुकदम कुत्ते, जाए जगान बैठे सुते, चाकर नौंदा पायन खाओ, रत पित कुत्तियों चट जाओ। जिमें शेर मार मार के खा जाता, जड़ा बचिया हुंदा गिदड़ खांदे। अज भी ये लीडर लोग चल जाते, जड़ा बचिया है मालिया फिर चमचे खांदे फिरदे। अज समाज नूं बगाड़ कौन रहा ते सुधार कौन रहा। गुरबाणी ये कहती भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर धन हर नामा, प्रवान गणी से यह आए सफल तिना के कामा। इसे शब्द का अंतिम रिजल्ट की कढ़िया, जन मरण दुहू मैं नाही, जन पर पकारी आए, जी दान दे भगती लाइन हर स्यों लैन मलाए। ये संतां दा काम है। हुण कई कहंदे संतां दी संगत करन दी लोड़ नहीं। जड़ा बंदा 4 दिन शराबी को बैठेगा वो जरूर शराबी बन जाएगा। जुआरी को बैठेगा जुआ खेलने की आदत पै जाएगी। किसी बकारी को बैठेगा वो सदाचार तो गिर जाएगा। राजनीतिक को बैठोगे राजनीति का भुस पै जाएगा। पहलवानों को बैठोगे, रागियों को बैठोगे, कीर्तन ना भी आओ गोडे तो जरूर बजाने सीखोगे। पर जे संतां को बैठोगे फिर की मिलेगा। पातशाह की बाणी कहती संतन तै सुनियत प्रभु की बात। संतां तो प्रभु की गल सुनोगे। संत सहाई राम के कर किरपा दिया मलाए। जड़े संत हैं ये परमेश्वर के मिलन के सहायक है। जड़ा संत शब्द है तो पहला सस्सा है,
नन्ना ते तत्ता। जिसने जिहदे अंदर तमोगुण तमिश्र नहीं और अपने हिरदे नूं पंजां बकारां वालों शांत कर लिया, उसे दा नाम संत है। ते जिसने अपने आत्मा ज्ञान की अवस्था नूं प्राप्त कर लिया, तो गुरु महाराज उन्हां दा किन्ना सत्कार करते। हर संतन कर नमो नमो, नौनिध पावै अतुल सुखो। जां का संग वाछै सुरदेव, अमोघ दर्श सफल जा की सेव। कहते जड़ा देवतियां दा राजा इंद्र आ, वो भी महात्मा की अरदल विच आके खड़ जांदा। धरती के लोगों ने तो सत्कार करना करना, आकाश के फरेश्ते भी उसका सत्कार करते हैं जे कोई महापुरुष बन जाता। पुरुष तो सारे ही है, पर महापुरुष हरेक नहीं। तिन्नां दे नाल आत्मा पद लगता, जीवात्मा, महात्मा ते परमात्मा। जीव जमा आत्मा, महाजमा आत्मा, पारजमा आत्मा। जीवना भी जीवात्मा लग्या, महात्मा ना भी आत्मा लग्या, ते परमात्मा। जीव आत्मा और परमात्मा के दरम्यान कौन है? वो है महात्मा। जे जीव नूं परमात्मा नाल जोड़न की कोई सत्ता है, कड़ी है, वो महात्मा है, संत है। जे अज आपां संतां दी संगत करनी छड्डी है जां छड्डदे जा रहे हैं, तो जो साडे परिवारां दी देश की दशा बनती जा रही है, वो तुहाडे सामने है, किसी तो लुकी हुई नहीं। जड़े बच्चे बच्चियां 4 दिन सिनेमिया क्लबां पब्बां जाते हैं, अखबारां विच जो जनाजा निकलदा तुहाडे सामने है। तो जड़े बच्चे बच्चियां महात्मा की संगत करते हैं, उन्हां दे जीवन वल देख लो। आ हुण बीबी रतंबरा जी है, महापुरुषां की संगत कीती है। वो भी लड़कियां हैगियां जिहड़ियां फैशन प्रेवल होणगियां, ये किन्नियां नूं उपदेश दे के किन्नियां दे विच सदाचार पैदा कर रही है। ये किहदी संगत ना होया? ये महापुरुषों की संगत ना होया। हिंदुस्तान जड़ा ये पीरां पैगंबरां ऋषियां मुनियां महात्मा का देश है। कई कहते असी संत नहीं रहन देना। मैं क्या संत नूं खत्म करदा करदा हरनकश्यप भी चल गया, ये खत्म नहीं होए। रावण ने भी बड़ा जोर लाया, ते कंस ने बहुत जोर लाया। 6 महीने जिन्ने बालक जम्मे सी सारे मार दिते सी कि इन्हां च संत कृष्ण ना होवे। गज के बोलो। पर वो फिर नहीं मरिया, मारदा मरदा मर गया। फिर त्रेते विच जदों महाराज रामचंद्र जी गए उत्थे अतरे ऋषि के आश्रम, उत्थे जंगल च बड़े हड्डां दे ढेर लगे। पुछया की गल है? कहंदे महाराज राक्षसां ने साधु भी खा लाया ये हड्डियां ढेर। उसले लक्ष्मण कहंदे मेरा लिया धन छुबान। एक एक तीर ना 14,000 राक्षस मारिया। फिर कालजोग च औरंगजेब ने बेड़ियां भर भर सरमादर के फकीर। एक फकीर कहंदा मैनू भी पाई डोब के मार दे, मैं तेरा कहन लगे दमाद रह गया। कहंदे ऐं करो जां करामात दिखा जां शरा कबूल कर, नहीं इनू तोप दे गोले ना अड़ा दिओ। जिले होया कहंदा 1 मीटर कपड़ा चाहिदा। वो कहते शायद करामात दिखालन लगा। उसने जी बाहां ते वो मीटर कपड़ा तान लिया। जिले एक गोला मारिया तो बिचे बोच गया। कहता हुण लगा करामात दिखालन। 25 गोले मारो, 25 लपेट गया। 50, 100, 1000 अखीर लाख गोला। कहते करामात दिखा। कहते 1 लाख गोला मीटर कपड़े च जजब कर गया, हाले होर करामात देखदा अखां है नहीं। कहते तू साधनियां करामातां नहीं, तैनू करामात दिखालन वाला माखोवाल की धरती आनंदपुर विच 10वें गुरु गोबिंद सिंह आ गया। तेरियां तोपां दे मूँह नाल तोपां दे मूँह जोड़ के दसूगा कि करामात की हुंदी है। गज के बोलो। वो दसूगा भी करामात की हुंदी है। करामात हुंदी है प्रेमियां श्रद्धालुआं दी। जड़े दुष्ट लोग होंदे उन्हां वास्ते महाराज ने कहा चूकार हमा हील ते दरग जस्त हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। क्योंकि महाराज ने ਉਹੀ दसिया क्यों अवतार धारण वाला रब इक्को ही आ, 2 3 4 नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब च भी है, होर भी है। सतयुग तै माणियो छलियो बल बावन भायो, त्रेता तै माणियो राम रघ बंस कहायो, द्वापर कृष्ण मरार, द्वापर कृष्ण मरार, द्वापर कृष्ण मर
और उग्र सैन को राज अभय भगतै जन दियो, कलयुग प्रमाण नानक अंगद अमर कहायो। अवतार धरन वाला परमेश्वर एक है, दो नहीं है। असीं इस भेद बुद्धि च फस जाने, ये रब साडा है, ये रब फलानियां दा है। रब तो एको ही है। गज के बोलो। ते जड़े गृहस्थी लोग इन्हां दी हालत इउं हुंदी है जिवें संतरा हुंदा, उत्तों छिल तो एको ही हुंदी है ते विचों फाड़ी फाड़ी हुंदे। ते संतां दा जिवें खरबूजा उत्ते फाड़ी फाड़ी जुदी दीदी है, विचों एको ही हुंदा भाई। संत किसे भेख दा भी होवे एको ही हुंदे है, क्योंकि कर्म उपासना जुदी जुदी हो सकती, ज्ञान तो एको ही रहना। ज्ञान दो नहीं होंदे, कर्म उपासना के ढंग जुदे जुदे हो सकते हैं। जिहड़ी ज्ञान अवस्था है परमेश्वर की प्राप्ति की, वो एको ही है। इस करके साध संग ताही मारन क्या न्यारे न्यारे भेख सब देसन को प्रभाव है। इस करके अज देखो तुहाडे मन में बड़ा आनंद होएगा कि मैं निर्मला संत हाँ ते स्वामी जी सन्यासी है, तो साढ़े कोई अंतर है कोई ज्ञान विचार दे अंदर? पर कई बारी जिले असी एक दूए तो पासे जाने, भावें असी एको ही हाँ, आम लोग समझते हैं शायद जुदे जुदे है। पर जदों मंडप ते इकट्ठे बैठे हैं तो अज तुहाडी भेद बुद्धि दूर हुई है। जदों भेद बुद्धि दूर होंदी, अभेदता वाल आपे तुरोगे। गज के बोलो। ये जड़ा साध संगत जी समागम रचिया गया, संतां दा समागम ते हरि दी कथा, दुर्लभ वस्तु ते सुत पुत्र ते लक्ष्मी ते इस्तरी, ये तो पापियां दे भी हैं। पर ये दुर्लभ स्टेज दे उत्ते आके अज दुर्लभ वस्तु आत्मा ज्ञान लैके जाओ, उहदे वास्ते ते साध संगत जी पहला निष्काम कर्मां दी भगती है, निष्काम कर्मां दी आदत बनाओ। तो जे हुण दुख निवारण कहोगे धन गुरु तेग बहादुर जी जां होर मंदिर च जाके काली माता मेरी खाज हट जाए, तो जड़ा प्रसाद खाऊगा उहदे तो हो जाऊगी, फिर तो आपां नूं बड़ा पाप लगूगा। उत्थे प्रसाद वो ले जाओ जड़ा तुसीं खा सकते हैं, देवता खा सकता, गुरु महाराज खा सकते हैं, तुहानूं बिना बीमारी होवे, खाण वाले बिना होवे, जिहदे सरबत दा भला होवे। इस तरह की देग कराओ, इस तरह की सीरनी चढ़ाओ, इस तरह का लंगर चलाओ। स्वार्थ तो उपर हो के परमार्थ नूं मुख रख के सेवा करो, निष्काम हो के। गुरु महाराज ने भी कर्म करत होवे निष्कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म। सेवा करत होए निष्कामी, तिसका होत प्राप्त स्वामी। फिर उपासना है उप आसना, उप मैंने समीप होना, पहला महात्मा के नेड़े आसन लाना, फिर अपने अंदर परमात्मा का आसन लाना, तुहाडी उपासना सिद्ध हो जाएगी। पहला महात्मा के नेड़े होना सीखोगे, परमात्मा के नेड़े तां ही होवोगे। जड़ा महात्मा के नेड़े नहीं हुंदा, परमात्मा के नेड़े किवें होएगा? महात्मा जिहड़े वो परमात्मा के नेड़े है, जड़ा परमात्मा के नेड़े वो तुहानूं नेड़े कर सकदा, ते जड़ा जागया होया पुरश वो जगा सकदा, ते जड़ा आप सुता होया किवें जगावेगा? इस करके गुरमुख प्यारिओ, जड़ा महात्मा वो कौन है? वो जागया होया पुरुष है। मन जागे की निशानी क्या है? मन जागे की यह है निशानी, तांते पढ़े अहनस गुरबानी। मन जागे की निशानी दिन रात तो शब्द नाल जुड़िया रहे। शब्द नाम ब्रह्म दा परमेश्वर दा है, तो जड़ा उहदे नाल जुड़ जाऊगा, तो जिहड़ी तार विच करंट है वो ना जिहड़ी भी जोड़ोगे उस करंट आ जाऊगा। तो जे फ्यूज ना जोड़ोगे, जिन्हें मर्जी बटन नप्पी जाए प्रकाश नहीं आएगा। महात्मा वो हस्ती है जिसने अपने अंदर चेतन परमात्मा का प्रकाश कर लिया। अज कईयां दी अखबारां चर्चा होंदी, मेरे को भी आउंदे, लो जी संत करदे। मैं कहा भाई वो साडे संत ने, साडे हिंदुस्तान के 6 भेख है, इन्हां 6 भेखां च नहीं, ये तुहाडे गृहस्थियां ने अपनियां गरजां दे बनाए हुए हैं। कोई जंतरी है, कोई मंत्री है, कोई तंत्री है, ये तुहाडियां लोड़ां दे बनाए हुए। पर साध संगत जिहड़े महापुरुषां को जाते हैं, मंगण की तां लोड़ ही नहीं पैंदी। सेवा करोगे तुहाडी सेवा दा तुहानूं फल मिलना। महात्मा ना किसी नूं वर दिंदे, ना श्राप दिंदे है, वो तां निर्लेप अवस्था च हुंदे है।
सो इस करके सतगुरु गरीब निवाज जी ने बहुत वड्डी किरपा की है। एक धारना बोलांगे, एक पासे दास, दूए पासे सारे भाई, तीए पासे सारियां माइयां बोलियो, तो कोई रस ना बांझी ना रहे। एक नानू सोजी आ गई आ, एक नानू सोजी आ गई आ। बोलो माइयो। एक नानू सोजी आ गई आ, एक नानू सोजी आ गई आ। एक फिरदे बेपरवाहा, एक नानू सोजी आ गई आ, एक नानू सोजी आ गई आ। एक फिरदे बेपरवाहा, एक नानू सोजी आ गई आ, एक नानू सोजी आ गई आ। एक नानू सोजी आ गई आ, एक नानू सोजी आ गई आ। ये जो समागम रखा सोझी देण वास्ते, समझ देण वास्ते, ज्ञान विचार देण वास्ते रखा। आज जिन्होंने सोझी आई है, गौरमेंट 60 साल तो काम लैंदी, तुहाडे पैसे कटे उहदी पेनशन दिंदी है। तो जे संतां दा कहना मान लोगे जड़ा अज शराब छड्ड गया, जिन्ने दी वो पींदा सी हुणे पेनशन लग गई। तो अज माइयो तुसीं घर जाके आरती वाल के संतां नूं चेते करियो कि साडे घरों कलेश कढ़ दिता। शर्म ने शरारत आप मैंने पानी, भन बोतल तोड़ प्याले नूं, लख लाहनत पीने वाले नूं। ते जड़ा साध संग जे निकल जूगी घरों, तो बीमारी दियां बोतलां भी निकल जाणगियां, दवाइयां दियां भी। सारियां बीमारियां दी जड़ 58 करोड़ जादवे ने तबाह किया। पर इस्त्री तो रावण तबाह होया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते रावण कर दिया ना बाती। जुए तो नल और नीलदी दे पांडवां दी की दशा हुई है। और तमाखू तो साध संगत जी अपना किस तरह वो जड़ा अजमेर शाह उहदी लड़की सी, तो मुनि दा तप किवें भंग होया सी। कले कले विषय की क्या गल के दसीए। मृग भृंग पतंग कुंचर एक दुख बनास, 5 रोग असाध जामै ताकि के तकास। जिन्हां च एक एक विषा उन्हां दी दुर्दशा। मच्छी दी भोरा काटा कुंडी नूं लाउंदे उहदी क्या दुर्दशा हुंदी है। मीन पकड़ फांक्यो अर काट्यो, अराध कियो ब बानी। खंड खंड कर भोजन कीनो तऊ न बिसरो पानी। मच्छी नूं फड़ लंदे आ, टुकड़े टुकड़े करके सीखां च परो के भुनदे आ। जिहड़ा चब चब खांदा पानी पानी मंगी जांदी, दिन रात बेचैन रहिंदा। हरन घंडे हिड़दे शब्द ते, और जड़ा हाथी है कालबूत की हस्तनी मन बौरा रे अंकस है ओ सीस। बकार दे अधीन होया किमें लोहे दे सुंबियां दी मार खा रहा। और दीवे दी लाट दे उत्ते पतंगा किमें मर रहा है। जड़े बकारी लोग आ रूप रूपी दीवे दी लाट ते किमें तबाह कर रहे हैं। आ बैतारणी जड़ी नदी है, इहदे विच किन्नियां नौजवानियां रोज गर्क हो रही। इस तरह लोभ दी आंस लै लो, सारा लै लो। व्याख्या का बड़ा समा नहीं, किन्ने होर भी महापुरख हैं, सारियां नूं समा मिलना चाहिए। सो इस करके गुरमुख प्यारिओ, जिमें बलटोह विच दाल रिझदी है,
एक दाना फ्यों के देख लिए सारी रीझी का ज्ञान हो जाता। जिन्ना मर्जी सुनाई जाइए गल तो है, गल एक नुकते विच मुकदी है, गल एक नुकते विच ढुकदी है। जे विचार लेनी होवे एक नुकते जो बहुत मिल जाती है। तो ब्रह्मे ने एक अखर द्वारा ही तिन्नां नूं ज्ञान दिता सी। दैंतां नूं कहा तुसीं भाई दया वाला भाव धार लो, देवतियां नूं इंद्रियां देमन वाला, ते आ पुरुषां नूं कहा तुसीं दान बिरती धार लो। एक दद्दा ही कहा सी। पर जे ज्ञान लैना होवे, पर महाराज कहंदे बूझा नाही एक सदाखर, मन मंदर तन वेश कलंदर घट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरा प्राण बसता है बहुड़ जन्म ना आवा। है तो उही कुछ है, 100 सियाणे एको ही मत है, पर असीं आपो अपनी बनाई जाने। उधर वेद लै लो तसै पाशा सर मिदंग बभाती, इधर गुरबाणी लै लो तिसकै चानण सब में चानण होए। गुर साखी जोत प्रगट होए। गुरु की साखी सिक्ख्या नूं जड़ा ग्रहण करके साखी चेतन परमात्मा नूं जान लैंदा, उहदे अंदर वो प्रगट हो जाता। प्रगट तो सारिਆਂ दे अंदर है। वो विचार सा प्राप्त वस्तु की आप प्राप्ति के मानी है। प्राप्त है जिमें लकड़ अग प्राप्त है, पर जगाउणी पैंदी है। दुध विच दही है, जगाउणा पैंदा, जगाउणा पैंदा है। ना जगावांगे किमें होएगा। हुण दुध विच चेहरा नहीं दीदा, दही च नहीं दीदा, मक्खण च नहीं दीदा। जे घ्यो बना लीए तो दीदा प्रकाश दीवा भी बल जाता। इस तरह बदाम आ, छिल आ, बिच गिरी आ, उत्ते छिल आ, उपरला खोल तोड़ांगे, गिरी नूं भिऊं के छिल लावांगे, उहनूं कुटांगे, बदाम रोगन निकलेगा। अजकल साधन वखरे है। इसे तरह 3 देहां दे अंदर आत्मा साखी चेतन आ। पहला देह अध्यास तोड़ो, फिर ये अंदरों सूखम भाव खत्म करो, फिर कारण अज्ञानता नूं खत्म करो। तुसीं शुद्ध ही हैं, फिर शुद्धो अहंग बुद्धो अहंग बन जाओगे। ये लिए अभ्यास तो तुहानूं ही करना पेगा। मेरी जां स्वामी जी की खाधी रोटी की भुख ना तुहाडी भुख नहीं मिटनी। तुहानूं भुख मिटाउण लई तुहानूं आप साधन करना पैना। ये जिहड़ा ज्ञान जगाउण वास्ते साधन है, इहदे वास्ते जगाया जा रहा। तो जे जाग पाओगे उठ जाग घराड़े मार नहीं, ये सौण तेरे दरकार नहीं। हुण 6 घंटे सौने, 8 घंटे काम करते। कई कहते जी भजन कर लई बेल है नहीं, 14 घंटे बचे। 14 घंटे देख लो आपां की करते हैं। समय की कदर नहीं करते। समय का टाइम टेबल बनाओ। इतने बजे उठना है, इशनान करना है, इतना नितनेम सिमरन करना है, कथा कीर्तन महापुरखों की संगत करनी है, धर्म स्थानां ते जाना है, कोई पर कुर्बानी सेवा का काम करना है, दान पुन तीर्थ इशनान करने हैं। धर्म के 4 ही पैर आ, तीर्थ है, तपस्या आ, दान ते दया आ। 4 पैरों द्वारा धर्म कायम आ। तो इस करके तीर्थां ते जाना पहला कदम आ। तीर्थां दे जिहड़े महापुरुषां दर्शन करने प्यो तपस्या प्रेरणा मिलती है। फिर गरीब गुरबा देख के दया आउंदी है, फिर दान दिन्ने, फिर धर्म के पैर पूरे हो जाते। सो इस करके अज गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों के छोह नाल पवित्र हुई नगरी पटियाला शहर। स्वामी जी ने बड़ी किरपा की। किसी टाइम ये सिख राज की राजधानी रही है, राजधानी भी रही है। महाराजा पटलेश्वर बजदा हुंदा सी, ते महाराजा भुपिंदर सिंह बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तूअन किड्डी किरपा करते रहे। तो यादवंदर सिंह संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ने संत समागम कराया सी। सारे साधु बुलाए सी भारत के। महाराज यादविंदर वेले 1942 की शायद गल है। अज मैनू खुशी है कि स्वामी जी ने वो पुरानी परंपरा नूं कायम करदिआं अज फिर इत्थे संत समागम रखिया। वो परिवार चाहे शामिल होया या नहीं, पर संत महापुरुषों ने उद्यम करके संत जरूर शामिल कर लिया, तो सत्संगी जरूर शामिल कर लिया। तो जदों तुसीं एवं शामिल होने लग पाए तो राजनीतिक लोग जिहड़े तुहाडे मगर मगर घुमणगे, तुहाडे मगर राजनीति आऊगी। तुसीं धर्म दे मगर तुरो, कर्मां दा पल्ला छड्ड दिओ, अकल और समझ विचार तो कम लो। सो इस करके सतगुरु जी ने बड़ी किरपा की है कि धन गुरु तेग बहादुर साहब की किरपा नहीं तो हिंदुस्तान की जो दशा होनी सी, अल्लाहू अकबर ते दुआ कम होना सी। ये वो बख्शिश कर गए। तुसीं उन्हें नगरी च रहने ते जाया करो, प्रणाम धन्नवाद कि महाराज तुहाडी देन आ।
कि भारती सभ्यता कायम रह गई। तो 10वें पातशाह ने भी ਉਹੀ बचन कहे है, उधर संस्कृत गीता च है, इधर भाषा च हम वो काज जगत मुँह आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए, जहाँ कहाँ तुम धर्म बथारो, दुष्ट दोखिन को पकड़ बिछारो, और धर्म चलावन संत वारन, दुष्ट सवन को मूल अपवारन, जाही काज धरा हम जन्म, समझ लो साधु समन। उधर जदा जदा ही धर्म स्या ग्लानिर भवती वारत, गल तो उही पर बेविचारे लोग ना समझण के कारण अज साडे समाज के अंदर वंडियां पा रहे। एक कैंची हुंदी, एक सूई हुंदी है। कैंची दर्जी के पैरों में हुंदी है तो सूई इत्थे टंगी हुंदी है। क्यों? कैंची साबते नूं लीरो लीर करदी है तो सूई पाटे नूं गंढदी है। तो जिहड़ा महात्मा उहदा काम है टुੱਟੇ नूं जोड़ना, तो जिहड़ा किसी टुੱਟੇ नूं जोड़दा वो सिर दा ताज बन जांदा, तो जिहड़ा जुड़े होए नूं तोड़दा वो पैरां 'च रोलदा। तो जिहड़ा जोड़न वाला है वो है संत। जोड़न वाला सदा अतीता अतीत भी आ, वो फकीर भी है तो निर्लेप भी है। तो हुण स्वामी जी आए है, मैं आया, होर महात्मा आए है, जोड़न का काम किया, जोड़ के चले जाना, पर हुण तुसीं जुड़े रहो। जोड़न का ढंग है तड़के उठो, कर इशनान सिमर भराओ अपना, मन तन भय अरोगा, तो 2.5 घंटे सिमरन का दसवंध कढो, तो अपनी किरत का जिहड़ा 10वां हिस्सा वो अपनी इच्छा ना धर्म किरत का हिस्सा जिथे मर्जी खर्चो, विचोला बनाने की लोड़ नहीं भी मैनू दिओ फलाने नूं दिओ, जिथे भी तुसीं खर्च करना अपने आप करी चलो। क्यों स्वामी जी? पहला दिओगे फिर असीं सोचांगे कित्थे लाइए, तो तुसीं अपनी माया आपे ही लाई जाओ। आपां मलो मली कोलियां दलाली च मूँह काला कराउणा भाई, अपना काम आप करो। अज एक आए जी महापुरुषों का फोन, बाबा जी मैनू फलाना डेरा मिलता, आ कमेटी बैठी है तो बचन करो। मैं कहा कल पंड चकदा, इन्हां दी कमेटी बना दे, ये अपना प्रबंध आपे करी जान। हाँ संतां नूं इन्ना असीं कहांगे, तुसीं महीने 'च 1-2 वारी उत्थे संत समागम कर दिया करो, तां जो कमेटी वाले इकट्ठे रहन, गोलक ते लड़ाई ना होवे। गज के बोलो। झगड़ा तो बोटी का है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु कहते धारे है। एक गिलज के मूँह में मास की बोटी सी, दूजियां गिलजां जिहड़ियां ठूंगे मारदियां सी। उन विचारिया कि ठूंगे क्यों बजते, विचार आई कि बोटी करके उन बोटी छड्डती तो ठूंगे खाणों हट गई। अज संसार ते जिन्ना झगड़ा ये बोटी का, पर जिन इस नूं छड्ड दिता वो भाई सुखी हो जाता, वो परम आनंद विच लीन हो जाता, तो वह फिर सारिਆਂ ਦਾ स्वामी भी बन जाता। गज के बोलो। जिन्हों परम आनंद आ स्वामी उही बनूगा, तो जिन्हों परम आनंद नहीं आया तो दास है। एक भोगानंद है, एक जोगानंद है, तो एक ब्रह्मानंद है। भोगानंद तो इउं जिवें प्याली का पानी है, डुल जाण दा, सुक जाण दा, सड़ जाण दा, उड़ जाण दा, जम जाण दा, मिट्टी च मिल जाण दा डर है। तुच्छ एक निमख काम स्वाद कारण, कोट दिवस दुख पावै, घड़ी मोत संग माणे रलिया, फिर बहर बहर पछतावै। सारा संसार बस इत्थे लगा होया।